दोस्तों, अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और अनुशासित होकर हर दिन उनकी दिशा में काम करें। अनुशासन की ये योग्यता आपकी सफलता जितनी सुनिश्चित करती है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं कर सकती। जीवन में सार्थक चीज़ें प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाना अनिवार्य है। आपने शायद यह बात सुनी होगी, आप उस निशाने पर तीर कभी नहीं मार सकते जो आपको दिखता ही न हो। यदि आप यही नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता आपको वहाँ भला कैसे पहुँचा सकती है। और जैसे कि ब्रेन गेट्से ने कहा है, आप हर वो निशाना चूक जाते हैं जिसे आप नहीं लगाते। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सचमुच क्या चाहते हैं यह तय करने भर से ही आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार। स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज मैं बात करूंगा आत्म अनुशासन और लक्ष्य के संबंध में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और मैं 12 ऐसे पावरफुल बातें बताऊंगा और टेक्निक बताऊंगा जिसका पालन करके आप वाकई में अपने लक्ष्य को साध कर लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले 3% का नियम। केवल 3% वयस्क लोगों के पास ही लिखित लक्ष्य और योजना होते हैं। तत्व यह है कि ये 3% लोग इतना कमा लेते हैं जितना बाकी के 97% लोग मिलकर भी नहीं कमा पाते। ऐसा क्यों होता है? कारण स्पष्ट है। यदि आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की योजना है तो आपके पास एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर आप हर दिन दौड़ सकते हैं। तब बाधाएं और प्रलोभन के कारण आप राह नहीं बदलते हैं। आपके पास एक निश्चित मार्ग है, इसलिए आप न भटकते हैं न किसी दूसरी दिशा में जाते हैं। आप अपना अधिकांश समय बिल्कुल सीधे लकीर पर केंद्रित रहते हैं। जहां आप हैं वहां से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे सीधे मार्ग पर चलने में। इसी वजह से लक्ष्य लिखने वाले लोग लक्ष्य विहीन लोगों से इतना ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि उनके पास पहले से ही लक्ष्य है, जबकि वास्तव में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं होती हैं। याद रखें, आशा रखने मात्र से ही सफलता नहीं मिलती और इच्छा को इस तरह परिभाषित किया जाता है, एक लक्ष्य ऐसा है जिसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है। दोस्तों, जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते और योजनाओं में नहीं बदल पाते वे बिना बारूद वाले कारतूसों की तरह होते हैं। बिना लिखे लक्ष्य वाले लोग खाली कारतूस चलाते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि उन्हें यह गलतफहमी रहती है कि उनके पास लक्ष्य पहले से ही है। इसलिए वे लक्ष्य निर्धारण का मुश्किल और अनुशासित कार्य कभी नहीं करते हैं, जबकि यह सफलता की सबसे बड़ी योग्यता है। और अब नंबर 2, सफलता के अवसर को कई गुना कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, एक अध्ययन के बारे में प्रकाशित किया गया था। इसमें शोधकर्ताओं ने नए साल का संकल्प लेने वाले लोगों को 2 श्रेणी में विभाजित किया। एक, जिन्होंने नए साल के संकल्प लेकर उन्हें लिख लिया। दूसरे, जिन्होंने नए साल के संकल्प तो लिए थे लेकिन उन्हें लिखा नहीं था। साल भर बाद उन्होंने उन लोगों को दोबारा सर्वेक्षण किया। उन्हें जो तथ्य पता चला वह बहुत आश्चर्यजनक था। जिन लोगों ने नए साल के संकल्प लिए तो थे लेकिन लिखे नहीं थे, उनमें से केवल 4% ही साकार कर पाए अपने कामयाबी को। लेकिन जिस समूह ने नए साल के संकल्प लिखे थे, जो लिखने में केवल कुछ मिनट का समय लगता है, उसके 44% लोगों ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यानी लिखित लक्ष्य वाले लोग उन लोगों से 1100% अधिक सफल हुए जिन्होंने अपने लक्ष्य नहीं लिखे थे। और इसका कारण कितना छोटा और सरल था, संकल्प या लक्ष्य को कागज पर मूर्त रूप से उतारना। और अब नंबर 3, लिखने का अनुशासन। पिछले 25 वर्षों में मैंने लाखों करोड़ों लोगों के साथ काम किया। लेखक बताते हैं, मेरा अनुभव यह रहा कि जिन लोगों को लक्ष्य लिखने का अनुशासन होता है, जो उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाते हैं और हर दिन उन पर काम करते हैं,
उनके लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना 10 गुना यानी 1000% बढ़ जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य लिखने भर से ही सफलता की गारंटी है। इससे तो केवल सफलता की संभावनाएं 10 गुना बढ़ जाती है। इस संभावना का लाभ हर व्यक्ति को उठाना चाहिए, क्योंकि लिखने में कोई खर्च या जोखिम नहीं होता, बस थोड़ा सा समय लगता है। और अब अगला नंबर, सफलता बनाम असफलता का प्रोग्राम। आपके मस्तिष्क में सफलता का प्रोग्राम भी है और असफलता का भी। असफलता का प्रोग्राम न्यूनतम प्रतिरोध में अनुशासन रहित मार्ग पर चलने का प्रलोभन है। यह मुश्किल और आवश्यक कार्य के बजाय आनंददायक और आसान कार्य के लिए प्रेरित करता है। असफलता का प्रोग्राम जीवन भर स्वतः ही सक्रिय रहता है। इसी कारण अधिकांश लोग अपनी व्यक्तिगत संभावना को साकार नहीं कर पाते। इस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दें, आपकी असफलता का प्रोग्राम स्वतः सक्रिय रहता है, लेकिन सफलता के प्रोग्राम को लक्ष्य द्वारा प्रेरित करने की जरूरत होती है। जैसे ही आप कोई लक्ष्य तय करता है आपकी असफलता का प्रोग्राम रुक जाता है और सफलता का प्रोग्राम सक्रिय हो जाता है। तब आप बिना रडार वाले जहाज नहीं रहेंगे जो तूफान के थपेड़े खाता रहता है। तब तो आप रडार, कंपास और स्पष्ट मंजिल वाले ऐसे जहाज बन जाएंगे जो सीधे अपने लक्ष्य की दिशा में तैरेगा। अब आगे अपने जीवन की बागडोर कैसे थामे। अरस्तु ने लिखा था कि मनुष्य एक उद्देश्यपूर्ण प्राणी है, जिसका अर्थ यह है कि हम लक्ष्य या उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। इसलिए जब आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है और आप उसकी दिशा में हर दिन काम करते हैं तो आप खुश रहते हैं और अपने जीवन के नियंत्रण में महसूस करते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि आजीवन लक्ष्य तय करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुशासन है। प्रकृति की ओर देखें, पालतू कबूतर एक उल्लेखनीय पक्षी है। इसमें यह अतिद्रिय क्षमता होती है कि आप इसे इसके बसेरे से कितनी भी दूर ले जाए, किसी भी दिशा में ले जाए, या दोबारा उड़कर अपने घर पहुंच जाएगा। किसी पालतू कबूतर को इसके बसेरे से निकालकर एक पिंजरे में रख दे, पिंजरे पर कंबल ढककर एक बक्से में रख दे और फिर बक्से को एक बंद ट्रक में रख दे, फिर किसी भी दिशा में 1000 मील दूर छोड़ाए और इसके बाद ट्रक से बक्सा बाहर निकाले और कंबल हटाकर कबूतर को पिंजरे से बाहर निकाले। पालतू कबूतर फौरन हवा में उड़ेगा, 3 चक्कर लगाएगा और फिर बिना किसी गलती के 1000 मील दूर स्थित अपने बसेरे की ओर उड़ने लगेगा। दुनिया में यह इकलौता प्राणी है जिसमें यह क्षमता है, सिवाय इंसान के। और दोस्तों, सिवाय आपके लक्ष्य तक पहुंचने की यह उल्लेखनीय क्षमता आपके माइंड में भी है। बस एक महत्वपूर्ण अंतर है, कबूतर सहज बोध से जान जाता है कि उसका घर किस दिशा में है। इसके बाद उसमें सीधे उस जगह पर पहुंचने की क्षमता होती है। इसके विपरीत जब मनुष्य अपने मन में किसी लक्ष्य की प्रोग्रामिंग करता है तो उसे यात्रा शुरू करने से पहले यह जानने की जरूरत नहीं होती कि वह किधर जाएगा या उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा। कुछ जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद अक्सर आप ही समय पर सही जगह पहुंच जाएंगे और खुद को सही कंपनी में सही पद पर पाएंगे। लगभग हर व्यक्ति को कभी कभार यह अनुभव होता है। आप ऐसा संयोग से नहीं बल्कि जानबूझकर कर सकते हैं, बशर्ते आपको पूरी स्पष्टता से मालूम हो कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे और देखें, आगे मैं बात करूंगा ऐसे 10 लक्ष्य का अभ्यास करें। मेरे द्वारा खोजी गई लक्ष्य प्राप्ति करने की यह बहुत ही सशक्त विधि है। मैं इसे दुनिया भर में सिखाता हूँ, हर दिन खुद भी इसका अभ्यास करता हूँ। जैसा लेखक ने बताया, एक कोरा कागज लेकर सबसे ऊपर लक्ष्य शब्द लिखें और आज की तारीख डाल दें। फिर 10 लक्ष्य लिख लें जिन्हें आप अगले 1 साल में प्राप्त करना चाहेंगे। आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य लिखने के साथ साथ मकान या कार जैसी व्यक्तिगत संपत्तियों का भी लक्ष्य लिखें। इस बारे में चिंता न करें कि
कि आप इन लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। बस उन्हें फटाफट लिख डालें। आप चाहे तो 15 लक्ष्य भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 लक्ष्य लिखना अनिवार्य है। इन्हें 3 से 5 मिनट के भीतर लिख डालें। अब बात करेंगे उसमें से एक लक्ष्य चुनें। 10 लक्ष्य लिखने के बाद कल्पना करें कि आप अपनी सूची के सभी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में प्रबल इच्छा हो और यह इच्छा अपर्याप्त लंबे समय तक कायम रहे। यह भी कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है, जिसे लहराकर आप 24 घंटे में अपनी सूची के किसी एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी सूची के किसी एक लक्ष्य को 24 घंटे में प्राप्त कर सके तो इस वक्त कौन सी लक्ष्य को आपके जीवन में सबसे ज़्यादा फायदा होगा? कौन सा एक लक्ष्य बाकी लक्ष्यों की तुलना में आपके जीवन को ज़्यादा बदलेगा या बेहतर बनाएगा? कौन सा एक लक्ष्य बाकी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा सहायक करेगा? इस सवाल का जवाब जो भी हो, उस लक्ष्य के चारों ओर गोला लगा लें। यह लक्ष्य आपका प्रमुख निश्चित लक्ष्य है। यह आपका केंद्र बिंदु और आपकी भावी गतिविधियों का व्यवस्थापक सिद्धांत है। दोस्तों, अब बात करेंगे उस पर योजना बनाएं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट से लिखने और इसकी प्रगति मापने का पैमाने बनाने के बाद उसे प्राप्त करने की डेडलाइन तय करें। सारी मानसिक शक्तियाँ को लक्ष्य पाने पर केंद्रित करने के लिए आपके अवचेतन मन को डेडलाइन की आवश्यकता पड़ती है। हर उस चीज़ की सूची बना लें जो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। क्रम और प्राथमिकता के आधार पर इस सूची को व्यवस्थित कर लें। अपनी योजना के अगले सबसे महत्वपूर्ण कदम को चुनें और उस पर तत्काल कार्य शुरू कर दें। पहला कदम उठा लें, कोई भी काम करें, कुछ भी करें। उस लक्ष्य पर हर दिन तब तक काम करने का संकल्प करें जब तक कि वह लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इस पल के बाद आपके लिए असफलता का विकल्प ही मौजूद नहीं रहता। जब आप यह तय कर लें कि यह एक लक्ष्य से जीवन में सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है और यही आपका प्रमुख निश्चित लक्ष्य है, तो इसके बाद यह संकल्प करें कि आप इस लक्ष्य की दिशा में कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम करेंगे और इसे प्राप्त करने तक किसी भी तरह हार नहीं मानेंगे। केवल इसी निर्णय से आपका जीवन बदल जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले और इसके लिए विचार मंथन करें। यहाँ एक और तकनीक दी जा रही है जिसका उपयोग करके आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। यह रचनात्मक चिंतन तकनीक जितनी शक्तिशाली है उतनी कोई दूसरी नहीं है। इस विधि से जितने ज़्यादा लोग अमीर बने हैं उतने किसी दूसरे तरीके से नहीं बने। एक और कोरा कागज़ लें। इसमें सबसे ऊपर अपना प्रमुख निश्चित लक्ष्य सवाल के रूप में लिखें। फिर खुद को अनुशासित करके उस सवाल के कम से कम 20 जवाब लिख लें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य किसी निश्चित दिनांक तक निश्चित धनराशि कमाना है तो आप अपना लक्ष्य सवाल इस तरह लिखें: मैं इस निश्चित दिनांक तक अमुक रुपया कैसे कमा सकता हूँ। फिर अनुशासित होकर इस सवाल के 20 जवाब लिखें। विचार मंथन का यह अभ्यास आपके माइंड को सक्रिय कर देगा, आपकी रचनात्मकता की आदत को जागरूक कर देगा और आपको ऐसा विचार सुझाएगा जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। शुरुआती 5 जवाब आसान होंगे, अगले 5 मुश्किल होंगे और आखिरी 10 जवाब तो इतने ज़्यादा मुश्किल होंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कम से कम पहली बार में तो नहीं कर सकते, लेकिन अनुशासन और इच्छा शक्ति का उपयोग करते हुए इस काम में तब तक जुटे रहें जब तक कि आप कम से कम 20 जवाब न लिख लें। 20 जवाब लिखने के बाद अपनी सूची को देखें और कोई एक जवाब चुन लें जिस पर आप तत्काल काम शुरू करेंगे। जब आप अपनी सूची के किसी एक विचार पर काम शुरू कर देते हैं तो इससे अन्य विचार उत्पन्न होते हैं जो आपको दूसरे जवाबों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अब आखिरी और बड़ी ही महत्वपूर्ण बात
कारण और परिणाम के महान नियम होते हैं, जिसके विषय में अभी चर्चा करेंगे। कारण और परिणाम के नियम की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि विचार कारण है और परिस्थितियाँ परिणाम है। आपके जीवन की परिस्थितियाँ आपके विचार का परिणाम है। जब आप अपने विचार बदल लेते हैं तो आपका जीवन स्वतः ही बदल जाता है। आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का दर्पण बन जाता है। शायद विचारों के इतिहास में सबसे महान खोज यही है कि आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप अधिकांश समय सोचते हैं। यही नहीं, जॉन बाइले ने कहा था, आप लगातार जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसे आप पा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच 1939 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और आज भी काफ़ी बिक रही है। इसके लेखक नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य का मन जिसकी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं और हर दिन उस पर काम करते हैं तो आपके अधिकाधिक मानसिक संसाधन आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाने और लक्ष्य को आपकी ओर ले जाने पर केंद्रित हो जाएगी। दोस्तों, तो अभी जो बात की है आत्म अनुशासन की शक्ति पुस्तक से, जो अध्याय 4 आत्म अनुशासन और लक्ष्य पे चर्चा की है। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दोस्तों आपका अपने प्यार बनाए रखने के लिए एक छोटा सा लाइक कर दें। आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है इस तरह की और भी वीडियो बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।